अर्ज किया है। मुस्कुराए हमेशा छुपाए है गम, मुस्कुराए हमेशा छुपाए है गम, तुमको तो वक्त बताएगा कौन है हम। स्वागत है आप सभी का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की इस वीडियो के पार्ट 2 में। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, ये जो है हमने किसके बारे में पढ़ा था, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बेसिक्स टर्म्स और केमिकल इक्वेशन के बारे में, और ये एक्टिविटी पढ़ी थी। ओके, वेलकम टू द स्वीपास ऑफिशियल चैनल। ये पार्ट 2 रहने वाला है गाइस हमारा। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाँ बिना किसी क्या बोलूँ, मतलब स्टार्ट करते चलो। हमने भाई फिजिकल चेंज को पढ़ लिया था, केमिकल चेंज को पढ़ लिया था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को पढ़ लिया था। फिर भी तुम्हें एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बच्चा बुद्धि तुम हो और भूल भी जल्दी जाते हो। चैप्टर का नाम तो याद ही होगा, फिजिकल चेंज में नई चीज बन जाती थी, मतलब नई चीज नहीं बनती थी, सॉरी माय बैड। और इसमें जो है स्टेट चेंज होती थी, साइज चेंज होता था, शेप चेंज होती थी उस सब्सटेंस की। एग्जांपल इसकी मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर को बॉईल कर दिया और वो स्टीम बन गया। अब केमिकल चेंज में भाई, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता था, और इसमें जो है इरिवर्सिबल होता है ये, इसको हमें वापस रिवर्स नहीं कर सकते, और इसमें जो है वो चीज़ नई सब्सटेंस में बन जाती थी। पिछली वीडियो में हमने दूध में नींबू डालकर दूध को फाड़ के पनीर बनाया था, आप सभी को याद ही होगा जिसने पिछली वीडियो देखी होगी। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का देखा था हमने, कॉपर पेपर बताया था मैंने तुमको, और आयरन पे रस्टिंग जंग लगा दिया था, जैसे उसने तुम्हारी जिंदगी पर लगाया था। और बर्निंग ऑफ कैंडल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। हाईलाइट गलत हो गया, कोई नहीं, सही कर लेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखो, इसमें हम प्रोसेस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती थी इनमें, और ये जब रिएक्ट करती थी तो जो लेफ्ट साइड पे होते थे उनको हम रिएक्टेंट बोलते थे, राइट साइड वालों को प्रोडक्ट बोलते थे। और केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है नई चीज फॉर्म होती है और विद न्यू प्रॉपर्टीज, याद रखना न्यू प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। और इनकी जो है डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से, मतलब जिन्होंने रिएक्शन में भाग लिया उनसे बिल्कुल अलग होती थी। केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज तो ऑफ कोर्स हुआ ही होगा। ठीक है, याद ही होगा तुमको तो। और केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम प्लेस लेता था। केमिकल इक्वेशन, तुम्हारे हाथ टूट गए थे ना वो बड़ा सा प्रोसेस लिखते हुए, तो हमने केमिकल इक्वेशन को पढ़ा था। इसमें जो है सिंबल की मदद से और फॉर्मूलाज की मदद से जो है केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता था, जिससे वो छुटकू हो जाता था। ओके, और मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के। नाउ आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब जो है, एक सेकेंड जस्ट वेट। हाँ, सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ ये रहा। तो उससे पहले तो मैं बता देता हूँ कुछ, मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बैलेंसिंग एक टॉपिक है। पहले बैलेंसिंग कराऊं या रिएक्शन कराऊं, बताओ। चलो आज रिएक्शन करवाता हूँ, बैलेंसिंग नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। फिर भी बता देता हूँ, जो बैलेंसिंग है ना, क्यों करते हैं हम बैलेंसिंग, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। और जिस इक्वेशन को हम बैलेंस नहीं करते ना उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केली, ओ गलत बता, उसको हम बोलते हैं भाई स्केलेटल इक्वेशन। ओके, जो बैलेंस नहीं होती। ठीक है, और ये हम करते क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि जो भाई हमारा मास है, मास आई मीन जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास है, वो जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो घटता है ना बढ़ता है, ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर भाई इधर सपोज टू भी देख एच, यहाँ पे 2H2 और O2, यहाँ पे H2O है। बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे, सिंपली देखो, एक छोटा छुटकू सा एग्जांपल है। यहाँ पे हम ना 2 लगा के इसको बैलेंस कर देंगे। 2 2 4, 4 हो गया, ये 2 है इधर, 2 है, इसको भी इधर 2 लगा के बैलेंस कर देंगे। नाउ इट इज बैलेंस। 2 2 4, हाइड्रोजन 4 लेफ्ट साइड पे, हाइड्रोजन 4 लेफ्ट साइड और राइट साइड पे,
ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिंपली ऐसे होती है बैलेंसिंग, बट ये इनफ नहीं है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए ये करना जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग, क्योंकि अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे ना तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगी, जो कि करना बहुत आवश्यक है इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है भाई, कैटलिस्ट क्या होता है? देखो कैटलिस्ट होता है भाई, समझो बात को, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ रिएक्शन और लोअर द टेम्परेचर और प्रेशर नीडेड विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। भाई क्या होता है, देखो समझो, तुम दो दोस्त हो, बड़े घनिष्ठ मित्र हो, तो ये हमारा छोटू है, ये हमारा मोटू है। भाई बड़े तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो तुम, बहुत प्यार मोहब्बत है तुम में कोई लड़ाई नहीं डलवा सकता। एंड देन सडनली एक बंदा आता है, ये लंबू कर लेते इसको, ये लंबू भाई, इसने इसके मोटू के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया छोटू से, और मोटू को उल्टे छोटू के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। एंड देन इन दोनों में फिर टकरार हो गई, लड़ाई होगी, और इस पे नेम नहीं आया, इन दोनों में लड़ाई होगी। समझ रहे हो? ये है कैटलिस्ट। क्या है ये जो नया बंदा है, ये है कैटलिस्ट। अरे क्या हो रहा है? हाँ, ये जो नया बंदा आया ना, ये कैटलिस्ट है सिंपली। इसने भाई देख, इन तुम में लड़ाई भी करवा दी छोटू मोटू में, और खुद ये बीच में भी नहीं आया, इसने अपना इम्पैक्ट भी डाल दिया। वैसे ही कैटलिस्ट होता है, या तो ये सब्सटेंस स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को, या रिएक्शन का जो है टेम्परेचर कम कर देगा या ज्यादा कर देगा, और ये खुद कंज्यूम नहीं होगा कभी भी, विदाउट बीइंग कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ ही आई होगी। ये जो झमेला मैंने चिंटू मिंटू पिंटू बनाए है, लो इरेज कर देता हूँ, कहोगे क्या बना रहे हो। हाँ लो कर दिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना ये चेंज इन टेम्परेचर वाले अभी बताऊंगा, पहले सबसे पहले ये जो मेन है ना, वे स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे 5 रिएक्शन होने वाले हैं, आज हम 4 रिएक्शन कवर करेंगे, अदरवाइज बड़ी हो जाएगी, फिर तुम्हें मौत आने लगेगी, हाय इतनी बड़ी वीडियो हम पे नहीं देखी जाती, इसीलिए। ओके, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में ही आ रहा है कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें कंबाइन हो रही होंगी। आ रिएक्शन इन विच 2 or more substance reactant combine together to give a single product are called combination reaction। मतलब कि क्या है, या तो दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और हमको एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजों का आपस में जुड़ाव हो रहा है, मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है। भाई इसका एग्जांपल H2O2, H2O पानी मिल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। H2 और Cl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का HCl गैस HCl मिल रही है हमको, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, मैग्नीशियम के संपर्क, ऑक्सीजन के संपर्क में मैग्नीशियम चलेगा तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। समझ आया? और भाई अब आता है किसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पिछली क्लास में मैंने चूना भी पतवाया था, याद कर लो। देखो याद होगा भाई, जिसने देखी होगी ना मन से, उसको याद होगा मैंने चूने की बात की थी। वही यही आ गया यहाँ पर, चूना, बोलो स्वाहा। ठीक है, कैल्शियम CaO। बस ना रिकॉर्डिंग हो रही हो आज, अगर आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। इतना मैंने इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें बोल के सुना दिया है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हो ना, मेरे यार लग जाएंगे। हाँ जेनजियो समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, पानी के संपर्क में इसका रिएक्शन होगा, पानी में हम इसको घोल देंगे तो हमें मिलेगा CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है स्लेक्ट लाइम, ये है लाइम या क्विक लाइम इसको बोलते हैं। भाई ये नाम ना रट लो, क्योंकि ना ये नाम मतलब रटना के तो मैं नहीं बोलूंगा, याद कर लो, बेसिकली आसान है, आराम से लर्न हो जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बेसिकली लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं। इसकी और हाँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है भाई? इसकी एप्लीकेशन ये है, घरों में जब हम पुट्टी पता नहीं क्या होता है, वो शाइनिंग फिनिशिंग के लिए जब हम चूने को दीवारों पर पुतवाते हैं ना, तो वो यही होता है, उसको पानी में घोल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम बन जाती है, एंड देन उसको दीवारों पे कर देते हैं, और फिर एक शाइनिंग फिनिश आती है। 2 या 3 दिन बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो जाता है उसका। ठीक है, वो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में आगे पढ़ेंगे, इसलिए डोंट वरी। और हाँ, मेरे को ये बता देना जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाना है, या तो मैं सीक्वल वाइज चलूँ, बिल्कुल ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अदरवाइज तुम बता देना जैसे होगा। ठीक है, अब देखो, अब बताता हूँ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है। देखो टेम्परेचर के आधार पर भी रिएक्शनों को बांटा गया है।
पहले रिएक्शन में जिसमें हीट रिलीज होती है और दूसरे में जिसमें हीट कंज्यूम या एब्जॉर्ब होती है। जिसमें हीट रिलीज होती है मतलब जो हीट को छोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो नाम में जाओ, एक्सो निकल रहा है। एंडो मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है। एंडो मतलब क्या? एब्जॉर्ब हो रहा है। बेसिकली नाम पे ही जाओ, एंडो एक्सो। एंडो में क्या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सो में क्या हीट निकल रही है। समझे? एग्जाम्पल भी है ये इसका, क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर, ये एक्सोथर्मिक। देखिए भाई अब आगे बढ़िएगा। मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तो बता दिया, क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर। और देखो नीचे भी लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। देखो स्लेक्ड लाइम को तो बिल्कुल घोट के ऐसा पी जाओ तुम्हें कोई भुला ना पाए कि हाँ स्लेक्ड लाइम CaO को कहते हैं। और देखो मैं खुद भूल गया ना, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ओके। और देख रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर forming CaOH whole twice calcium hydroxide. The substance we use for, देखो मैं कह रहा था ना चूना पोतना आ गया। The substance we use for whitewashing in our houses is lime or quicklime, which is common calcium oxide known as calcium oxide. देखो अगेन रिएक्शन आ गया। अब देखो उसके बाद उसमें जो है शाइनिंग फिनिश कैसे आती है, ये वाला रिएक्शन है वो। अब देखो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि पानी में मिला हुआ। वो किसके साथ रिएक्शन होता है उसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हमारी एटमॉस्फेयर में क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड देन उसके साथ मिलकर वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में पानी निकाल देता है। पानी पिला दीजिए, ठीक है। ओके, दैट्स वाई शाइनी अपीयरेंस। ये रिएक्शन होने में ना उसको टाइम लग जाता है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है शाइनी अपीयरेंस आने में। सिंस दिस प्रोसेस गिव्स अ वाइट शाइनी, देखो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ शाइनी अपीयरेंस। ओके। और देखो वही आ गया यहाँ पे, गिव्स अ वाइट शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल ऑफ हाउस, इट इज कॉल्ड वाइट वॉशिंग। द कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल। देखो जो मैंने तुमको बताया था, जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, दैट्स ऑल वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आता है डिकम्पोजिशन, ब्रेकअप, आई मीन ब्रेक होना, ठीक है। ब्रेकअप तो तुम्हारा हुआ है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस और ब्रेक्स इनटू टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भाई बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा है भाई, इतना चौचलेबाजी नहीं करता है। एक सिंगल रिएक्टेंट ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा अपने छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, जब हम CaCO3 को हीट करेंगे ना तो वो टूट जाएगा CaO और CO2 में। इनसे ही तो बना था कैल्शियम कार्बोनेट को, जब हम हीट डिकम्पोज करेंगे तो वो टूट जाएगा CaO में और CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और CO को बताओ क्या बोलते हैं, लिखा है वैसे तो यहाँ पे, पर फिर भी तुम अपनी सहूलियत के लिए याद करो, काम तुम्हें आएगा, ठीक है। अब भाई इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का। लैब में ना फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के, FeSO4.7H2 देख रहे अब भाई ये क्या बला है, साइंस में मैथ आ गया क्या? मैथ में साइंस आ गया है। तुम तो यही जहाँ पे तुम्हें नंबर दिखते हैं तुम तो हो जाते हो पागल। ये और कुछ नहीं है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये? ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम इन डेप्थ में जो है क्लास चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो इसी क्लास में, पर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। अब भाई जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं, और हीट का सिंबल ध्यान रखना ये होता है डेल्टा, ऐसे त्रिकोण, ट्राइंगल। अंग्रेजी लो, अंग्रेजी बोल दी भाई, मरे जा रही थी अंग्रेजी, हम इंग्लिश मीडियम के हैं। ओके, ये टूट जाता है, ग्रीन कलर का होता है ये टूट जाता है FeSO4+7H2O में। और उसके बाद ये होता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी कि
जो है ये इनका जो कलर होता है ना, देखो वो मैं बताता हूँ, इसका जो कलर होता है वो होता है, इसका कलर भाइयों होता है वाइट। ओके, वाइट कलर होता है इसका। एंड देन जब हम इसको भी हीट करते हैं तो भाई हमको मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3। रेडिश ब्राउन कलर का कलर भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर याद इस चैप्टर में, मतलब और भी जितने चैप्टर आएंगे रिएक्शंस के कलर याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम उनको एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। और हाँ, इसमें पूछेगा, इसमें जो है ना बर्निंग पंजेंट सल्फर की स्मेल आती है, किसकी? बर्निंग सल्फर की, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है इस रिएक्शन में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सल्फर गैस रिलीज होती है ना, दैट्स वाई। लो लाल कलर। अब देखो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई बात तो सही है, हम कैसे मान ले सही है? देखो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो रहा था जब दो चीजें मिल रही थी, जब दो चीजें मिल रही थी ना, तब जाके हमारा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा था। बट डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है। डिकम्पोजिशन में भाई चीजें जो है स्प्लिट हो रही है, ठीक है, स्प्लिट हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, दैट्स वाई ये इसका अपोजिट रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसमें आता है हमारे पास अलग चीज, इसमें एनर्जी के मोड्स आ जाते हैं कि हम एनर्जी कैसे दे रहे हैं। इसमें 3 टाइप के आते हैं, देखो यहाँ पे पहले लिखा है, इसको पढ़ते हैं। देखो ये डिटेल में रिएक्शन लिखा है, अच्छे से पढ़ना। फेरिक ऑक्साइड होता है सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। व्हेन फेरस सल्फेट इज heated strongly, it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। ठीक है, फेरस सल्फेट ये ग्रीन कलर का होता है, हीटेड होता है। एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट व्हाइट इन कलर होता है। सब कुछ लिखा है भाई, सब कुछ, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें मिसिंग मिलेगी। ठीक है, या तुम कह दोगे कि ये नहीं पढ़ा, नहीं, बल्कि तुम्हें एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तुम यहाँ से पढ़ के जाओगे ना, तुम बच्चे कहेंगे अरे भाई क्या पढ़ के आए हो। बट नो डाउट PW और नेक्स्ट पर अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है बहुत ज्यादा, पर भाई मैं भी तुम्हें पढ़ाने आऊँ इसी इरादे से। देखो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं, ये है भाई लेड वाला, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें जो है हमारा जो है ये टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और इसमें भी क्या है, साधन एनर्जी का हीट है। देखो डेल्टा का सिंपल जहां भी आएगा, ये सिंबल ट्राइंगल, वहां पे इसका मतलब होगा हीट। अब देखो PB लेड नाइट्रेट का रिएक्शन PbNO3 होल ट्वाइस, ये कलरलेस होता है, कलर याद रख लेना, पहले बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये टूटता है लेड मोनोऑक्साइड में, PbO और NO2 और O2। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके जो है ना ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, और ये लेड मोनोऑक्साइड ये येलो कलर का होता है। ओके, अब आते हैं एनर्जी की फॉर्म्स, एनर्जी किस किस फॉर्म में जा रही है। भाई हमें क्या पता किस किस में जा रही है, अबे तेरे को दिख नहीं रहा है, नीचे लिख रहा है हीट की फॉर्म में जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जा रही है, लाइट और सनलाइट की फॉर्म में जा रही है। देखो जब हीट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाय हाय कितना बड़ा नाम, हम पे ना याद होने का, याद करना भी नहीं है तेरे को, रिएक्शन याद करने हैं। अब आता है जब यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, मतलब जब सनलाइट के रूप में एनर्जी होती है तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल के सारे एग्जांपल पढ़ा दिए, तो ये मत कहना रिपीट कर दो, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर तुम देखते नहीं हो भाई, छोड़ छोड़ के भागने लगते हो, हैं गंदे बच्चे। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन मैंने बार बार बता दिए, 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस पे आता है, अरे बड़ा सिंपल भाई, इसका यार यहाँ पे डायग्राम नहीं है, अदरवाइज और अच्छे से समझ आता। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इसमें जो है ना एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी जो गिवन है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, जो H2O वाटर होता है ना, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं, और उसमें लगी होती है कैथोड और एनोड, पानी में इरेज कर दिया।
H2O है, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। NaCl नमक हो, टाटा का टाटा नमक। सोडियम क्लोराइड आगे जाके एसिड बेस में पढ़ेंगे, नमक क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको। मोल्टन स्टेट में यानी कि जो पानी में घुला हुआ हो उसको हम बोलते हैं, ये Na में टूट जाएगा और Cl2 में टूट जाएगा, सॉलिड और गैस में। मेटल है ना, सोडियम मेटल। आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब भाई फोटोलाइसिस आ गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें आते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सनलाइट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रकाश के रूप में आएगी, ठीक है। AgOG वो वाला Ag नहीं, ये है AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये जब हम इसमें धूप में रख देंगे ना, इसको चाइना डिश में इसको घाल के धूप में रख देंगे तो ये टूट जाएगा Ag में, यानी कि सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ये होती है येलोइश ग्रीन कलर की और ये हो जाएगा ग्रीनिश व्हाइट कलर का सिल्वर, ओके। और ये भाई इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये जो रिएक्शन है ना हमारा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। और एक बात को और याद रख लो, ये जो AgCl है ना, ये AgCl है, इसको हम स्टोर करके रखते हैं ब्लैक कलर की बोतल में। अगर हम इसको नॉर्मल बोतल में स्टोर करके रखेंगे ना, ये धूप के साथ या लाइट के साथ जो है रिएक्शन कर जाएगा और ये Ag अलग बन जाएगा और ये Cl अलग उड़ जाएगी। गैस है ना बेसिकली क्लोरीन तो। वैसा ही हमारा AgBr के साथ है, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag और Br2 ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा, ये रेड ब्राउन कलर की होती है, एक ग्रेश व्हाइट होता है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है। अगर कुछ भी भाई डाउट हो तुम्हारा कमेंट कर दो, नो डाउट मैं देखूंगा कमेंट। तुम करो, तुम्हें फुर्सत लगे तो भाई मैं तो बोल ही सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। इन दिस रिएक्शन द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज टू ग्रेश व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कॉज्ड बाय लाइट। क्या बन गया, is caused by light, it may be sunlight और bulb light। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वो चाहे सूर्य की रोशनी भी हो सकती है, वो बल्ब की रोशनी भी हो सकती है। देखो एक्टिविटी में क्या है, सिल्वर क्लोराइड को, अरे क्या बोल रहा हूँ, सिल्वर क्लोराइड को ऐसे रखा होता है चाइना डिश में। ये बाउल है, मतलब 3D में होगा, बुक में ऑफ कोर्स पता है मेरे को। उसमें हमारा रखा होगा चाइना डिश और ये विंडो होगी हमारी, यहाँ से धूप आ रही होगी, ठीक है। समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम अब ड्राइंग पे मत जाना, वरना ड्राइंग में तो हमने अच्छे को टक्कर दे रखी है अगर ड्राइंग पे आ गए तो। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने समझने से पहले हमको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो पूछोगे भाई क्यों पता होना चाहिए, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो? अबे एक्स्ट्रा नहीं है, जरूरी है। A reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। भाई क्या बोल दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मगर सुन। इसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कि जो शक्तिशाली या जो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है ना, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसके कंपाउंड से लात मार के, धक्का मार के फेंक देता है बाहर, समझा। जैसे एग्जांपल है CuSO4 प्लस Fe ने धक्का मार दिया Cu यानी कि कॉपर भाई को, बेचारा आवारा, ये बन गया FeSO4 और ये Cu बेचारा। Fe is more reactive than Cu, so it displaces Cu। अरे क्या बोल रहे हो भाई, मैं कह रहा हूँ भाई आयरन जो है कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली था, तो उसने कॉपर को लात मारकर बाहर निकाल दिया, समझ आया। अब पूछोगे हमें कैसे पता आयरन शक्तिशाली है कॉपर से, यानी मखा इसीलिए तो कह रहा था लाडले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। हाँ मैंने भी देखा है लाडले वाला में, आई होप तुम सब ने भी देखा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की अरेंज्ड, इसमें जो है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, देखो इंग्लिश में बोलता हूँ, आ सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज मूविंग टॉप टू बॉटम। इसमें क्या होता है, जैसे ही तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है डिक्रीज होती है। अब इसको याद करने का बहुत अच्छे मतलब मार्केट में जो है चीजें हैं, उसमें से एक तुम भी ले लो, पहले से लिखे, काकू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े है चाप। है याद नहीं हुई, एक और सुन लो, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों ना मिली सिल्वर ऑडी। ऐसा ये याद कर देना, मेरे को वैसे याद है, काकू KNaCa MgAl Zn FePb HCu कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम कहोगे, हाँ देख के बोल रहे हो भाई, मेरे को याद है, मैंने 10th पढ़ ली, कर ली। इसमें जो है
In a reactivity series, an element displaces all element present below but cannot displaces the element present above it. भाई देखो समझो इसमें क्या लिखा है, अंग्रेजी तुम्हें पढ़नी नहीं पड़ती, मैं बता रहा हूँ, मतलब पढ़ती होगी यार, वैसे ही बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, और मान भी लेना तो क्या है। इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले एलिमेंट है ना, रियलिटी में भी ऐसा होता है, जो वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये ऊपर वाले नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मान के चलो ये नीचे वाले हैं, ये ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते भाई, ऐसा ही होता है, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस हमेशा कर देते हैं, बट नीचे वाले ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो CuSO4 और Mg देखो Cu बेचारा ये रहा, हमेशा पिटता यही है, Mg ऊपर, Mg क्या है, ऊपर है मैग्नीशियम, तो ये क्या बताओ डिस्प्लेस कर देगा, ऑफ कोर्स कर देगा ये, तो MgSO4 और Cu बेचारा आवारा अलग अलग, ठीक है। समझे? हाँ सर समझ गए भाई, समझ ही लेना प्लीज, भैया बोल दिया तो गलती से सर निकल। अब देखो एक मैं तुम्हें बात बताना भूल गया, एनसीईआरटी में भी है ये, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट है ना, ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको भाई ये एमसीक्यू आया था, बोर्ड्स में आया था एमसीक्यू, वेजिटेबल कंपोस्ट का जो है ये क्या कौन सा रिएक्शन है, एक्सो है एंडो है? तुम सोचोगे भाई एंडो होगा, इसको हिट देनी पड़ती होगी, बट नहीं ये एक्सो है, एक्सो, क्योंकि वेजिटेबल वेस्ट जो होता है कंपोस्ट, उसमें से हीट रिलीज होती है। थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा एंड देन लेक्चर को समाप्त करेंगे, तुम कहोगे ज्यादा बड़ी बना दी, हाय हम पे नहीं हो रहा, सांस फूल रही है हमारी मखा, ठीक है कोई नहीं, बाद में करेंगे, आज बस इतना यहाँ तक ये क्वेश्चन कर ले एंड देन इसको खत्म करेंगे, या डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा दूंगा, छोटकू सा ही है बस ज्यादा नहीं है भाई, डरो। What happened when iron nail is dipped in a copper solution? In iron displaces the copper and color of the solution is green or blue. ठीक है, देखो CuSO4 का जो कलर होता है ना, CuSO4, इसका भाई कलर होता है हमारा ग्रीन, नहीं सॉरी गाइस, सॉरी, ब्लू होता है इसका कलर, ब्लू, ग्रीन ब्लू बाद में हो जाता है जब ये Fe के साथ रिएक्शन कर देता है, वो फिर Fe इसमें घुल जाता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो देन ये कलर इसका चेंज होके ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, समझ ला। इसमें बेसिकली वही रिएक्शन होगा, ये वाला, ये रहा, कहा गया, ये रहा, ये ऊपर, ठीक है, लिख दो इसको, हाँ ऊपर से लिख लेना, ठीक है। हाँ कहेंगे कैसे लिख रहे हो भाई, ऐसी ही चलती है, ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, नहीं। अरे क्या बोल रहा हूँ, कैन बी स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन कंटेनर? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर हम स्टोर करेंगे, देखो कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं शायद, हाँ तांबा ही बोलते हैं, उसमें जो है आयरन लोहे को हम नहीं डाल सकते, अगर डालेंगे तो वो रिएक्शन कर लेगा और FeSO4 बन जाएगा ब्लू ग्रीन कलर का, एंड Cu बाहर निकल जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं रखा जाता। ऑलरेडी गाइस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख के डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसको बाद में कवर करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, और अच्छे से पढ़ना है, फोड़ना, कहर मचा देना, आग लगा देनी है, अभी मत कहना कॉपी, बाय। एक बार ओवरव्यू दिखा दो तुम्हें, ओवरव्यू मतलब कितने है, कितना हमने पढ़ लिया है, देखो भाई ये इतने पेजेस हमने पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6, अरे बड़े प्यारे बच्चों आज तुमने बहुत पढ़ लिया, अब ये इतना बचा है, ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है, ओके, तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय 10th पास।